Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the previous classes, we discussed about the some topics related to the digital documentation, and you can say Open Office Writer. So, in the previous classes, we discussed about the two chapter of digital document, that is a style in document and image in a document. So, in this class, we have to discuss the previous section chapter लाइक बेसिक आईसीटी। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो सडनली बुक के सिलेबस में थोड़ी सी कटौती हुई है, जिसके कारण कुछ एक चैप्टर नए चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं और कुछ प्रीवियस चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो आज जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में कम्युनिकेशन स्किल पढ़ रखा था, कम्युनिकेशन स्किल में वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी है। जो सेल्फ मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट में भी वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ रखी है। एंड लाइक बेसिक आईसीटी जो था, तो बेसिक आईसीटी में हमारे पास जो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे वो ओपन ऑफिस राइटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। ओपन ऑफिस राइटर था, पर डिजिटल प्रेजेंटेशन था, बट ये बुक का जो सिलेबस कम हुआ, इसके एवज में तो बेसिक आईसीटी में हमारे पास 3 चैप्टर दिए गए हैं। फर्स्ट वन दैट इज knowing about operating system and working with Linux OS, और द थर्ड वन दैट इज अ बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस। तो हमने जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ रखे थे, एक और बुक से मैंने पढ़ाया था जिसमें सबको मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रखा था और उबंटू के भी बारे में बताया था, और साथ ही साथ जो कंप्यूटर मेंटेनेंस है इसके बारे में बताया ही था मैंने। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस बुक से भी डिस्कस कर रखी थी। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है, अब एक जो वर्किंग विथ लिनक्स है ये हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि वर्किंग विथ लिनक्स मेरे ख्याल से उतने अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं हो पाया था, नाम बस आया था, लेकिन हम लोगों ने उस वे में डिस्कस नहीं किया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो आज इस चैप्टर में जो है एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं पढ़ रखा है वो हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आगे से पार्ट बी पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास से, जब ये ख़त्म हो जाएगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आखिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, ग्रीन स्किल, ये सारी चीज़ें हो चुकी है और इसमें से कोई चीज़ कटौती नहीं हुई है। सेल्फ मैनेजमेंट में भी वही सारी चीज़ें हैं। तो जो मेन जो ये हुआ है, कट हुआ है, वो बेसिक आईसीटी से जो बाकी के 7 यूनिट्स थे इसके, उसको घटा के 3 यूनिट कर दिया गया है और तीनों यूनिट का नाम चेंज हो गया है। वहाँ पे हम लोगों ने ओपन ऑफिस राइटर, डिजिटल डॉक्यूमेंट और लाइक साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट हम लोग जो बेसिक आईसीटी है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो पार्ट है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही देखेंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस। तो ये बाकी के जो मेंटेनेंस हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा था। तो अभी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अब देखते हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? सो लिनक्स इज जनरलाइज, यू कैन से लिनक्स इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड टू operate our computer, that is used to establish the connection between the hardware and the software. It's also a GUI platform, you can say ये भी क्या है, ये एक GUI platform है, GUI operating system है। GUI that means graphical user interface, that means कि each and everything will be displayed into the graphical mode, यानी कि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें किस वे में डिस्कस की गई हैं, ग्राफिकल मोड में डिस्कस की गई हैं। सारी चीज़ें पिक्चराइज करके बताई गई है। जीयूआई का मतलब होता है ईच एंड एवरीथिंग डिस्प्लेड विद देयर ऑन आइकॉन, ठीक है, यानी कि वो एक आइकॉन के रूप में डिस्प्ले होता है। दैट इज अ जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लिनक्स इज ऑल्सो अ जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज उबुंटू, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उबुंटू भी बोलते हैं। So into the Linux operating system there are multiple types of distribution, you can say, like Ubuntu, Red Hat, Linux Mint, Fedora. These are the some different types of Linux operating system. जैसे कि हम लोगों ने Windows में देखते हैं हम लोग कि Windows Vista, Windows 98 version, Windows 10 version. So these are the different like parts of the Windows operating system. ये सारे उसके distributions हैं Windows operating system के। तो so the same thing is in Linux, so their distributions that is Ubuntu, Red Hat, Linux Mint, Fedora, so ये सारे उसके distributions हैं। तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, आज हम Ubuntu के बारे में देखते हैं कि Ubuntu क्या है, Ubuntu जब इंस्टॉल होता है तो उसका इंटरफेस कैसा होता है, उसे हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
So the first one, that is starting Ubuntu. So when you boot the system, when you reboot or restart the system, then a login panel will be appear into your screen. सबसे पहले जब सिस्टम को स्टार्ट करोगे, ठीक है, रीस्टार्ट करना या बूट करना या ऑन करना, जब भी हम सिस्टम ऑन करेंगे देन हमारे पास क्या होगा, एक लॉगिन पैनल अपीयर होगा दैट हैज अ यूजर नेम एंड द password. So you have, if you have a username and password, then enter the username and password, because when we installing the operating system, that time we have to create the पासवर्ड आईडी एंड पासवर्ड ऑल्सो. उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उस समय हम लोग क्या करते हैं, आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं. सो व्हेन वी ओपन द सिस्टम इनटू द नेक्स्ट टाइम, देन इट विल बी आस्क्ड टू प्लीज फिल द आईडी एंड पासवर्ड. सो व्हेन यू स्विच ऑन योर सिस्टम, देन यू हैव टू फिल द आईडी एंड पासवर्ड. सबसे पहले क्या डालना होगा, आईडी एंड पासवर्ड. बाय डिफॉल्ट आईडी तुम्हारा अकाउंट बना हुआ रहता है, सो ओनली यू कैन फिल द पासवर्ड. ठीक है, यूजर नेम जनरली लिखा हुआ रहता है, या यूजर नेम लिख भी सकते हैं हम. यूजर मल्टीपल यूजर बना सकते हैं. तो मल्टीपल यूजर बनाने के बाद क्या होता है कि हम लोग वहां पे यूजर नेम फीड करते हैं एंड देन उसके बाद पासवर्ड फीड करते हैं. तो जब हम यूजर एंड पासवर्ड करेक्ट फीड करेंगे तब हम उसके यूजर इंटरफेस में जाएंगे. अदरवाइज अगर हमने गलत पासवर्ड या यूजर आईडी एंटर किया तो वी कैन नॉट गो टू द इंटरफेस पार्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. लिनक्स में हम लोग जो है उसके जो उसका बेस जीयूआई का जो फेस है, जब हम लोग आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं तभी हम उसके अंदर जो है, जो हमारे जैसे देखते होगे कि विंडोज में भी क्या होता है कि जब हम पासवर्ड डालते हैं तभी हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, जो हमारा स्क्रीन ओपन होता है. तो सेम थिंग इज इन उबंटू आल्सो. सो यूजर इंटरफेस. अब यूजर इंटरफेस क्या होता है? सो यूजर इंटरफेस दैट मीन्स इट्स अ डेस्कटॉप. यू कैन से कि तुम्हारा जो डेस्कटॉप स्क्रीन है दैट इज अ यूजर इंटरफेस. वो यूजर इंटरफेस आखिर जो ये उबंटू है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका कैसा होता है. सो फर्स्ट वन, दैट इज अ फेवरेट पैनल दैट अपीयर इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन. सो लेफ्ट साइड स्क्रीन के क्या होगा, ये दिख रहा होगा सबको यहाँ पे. ये जो है, दिस वन इज लाइक अ पैनल दैट इज अ फेवरेट पैनल, एंड दैट फेवरेट पैनल contains the different types of कमांड्स. ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कमांड्स होते हैं. ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं. सो दिस वन कॉल्ड द फेवरेट पैनल. नाउ द नेक्स्ट इज अ नेटवर्क सेटिंग. सो दिस इज द नेटवर्क सेटिंग. जैसे हम लोग विंडोज में देखते हैं इनटू द डाउनवर्ड साइड, दैट इज अ नेटवर्क सेटिंग और द नोटिफिकेशन बार. यू कैन से यहाँ पे जो नोटिफिकेशन बार होता है तो वो इसमें क्या होता है, ये ऊपर में होता है, एंड दैट कंटेन्स द सिस्टम लैंग्वेज, ऑडियो वॉल्यूम, सिस्टम डेट एंड टाइम. हमारे में कहाँ होता है, ये विंडोज में यहाँ पे होता है. ये इस पार्ट में जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, जो नोटिफिकेशन बार होता है यहाँ पे, उस नोटिफिकेशन बार में हमारे ये सारी चीजें शो करती है. लेकिन लिनक्स में क्या करता है, ये सारी चीजें ऊपर शो करती है. वहीं पे हमारा ऑडियो वॉल्यूम भी होता है, डेट एंड टाइम भी वहां से इंक्रीज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो देयर इज अ पावर बटन. और वहां पे क्या होता है, पावर बटन भी होता है. तो यानी कि अगर हम यहाँ से चाहे तो सिस्टम को क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं. अगर हमें शट डाउन करना है तो हम लोग यहाँ से पावर मेनू के थ्रू सिस्टम को क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट वन, दैट इज अ पावर मेनू, एंड थ्रू द पावर मेनू वी कैन स्विच ऑफ, वी कैन लॉग आउट, वी कैन पावर ऑफ आवर सिस्टम. हम लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम के पावर को ऑफ कर सकते हैं. सो दीज आर द सम इंटरफेस ऑफ द व्हेन यू लॉन्चिंग द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देन दिस इज कॉल्ड द इंटरफेस. ये क्या कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है. एंड इनटू द फेवरेट पैनल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस. यू कैन देयर इज अ सिस्टम सेटिंग आल्सो, देयर इज अ कमांड प्रॉम्प्ट्स आल्सो, सीएमडी आल्सो. सो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है. हम लोग यहाँ से वन बाय वन ओपन कर सकते हैं, और इवन चाहे तो हम लोग इस अपने फेवरेट पैनल में अपने बहुत सारे कमांड को ऐड भी कर सकते हैं. तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि हम लोग एप्लीकेशन लॉन्च कैसे करते हैं. तो फर्स्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉन्चिंग एन एप्लीकेशन. सो हाउ टू लॉन्च एन एप्लीकेशन इनटू द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. The same thing that is in a window, into the window while we are launching any type of application, then we have to just go to the start panel, and then there is all apps, and search the search your software, search your application that you want to open. And the another process, that is into the search bar. You can type the application into the search bar, and then the application, the suggested application will be appear into the panel, upper panel of the
स्क्रीन, उस जो डायलॉग होता है, वो जो पैनल होता है, उसके सबसे अपर साइड में वो जो जब हम सर्च करते हैं तो जो है जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, जो जिसे हम ओपन करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, वो वहाँ पे आ जाएगा और हम उसे क्लिक करते हैं और ओपन कर देते हैं। द सेम थिंग इज इन उबंटू। उबंटू में भी एक सर्च बार होता है। सो दिस वन कॉल्ड द लाइक लॉन्चिंग द एप्लीकेशन ऑप्शन। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन देन अ सर्च पैनल विल बी अपीयर। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन द सर्च पैनल विल बी अपीयर। सो टाइप द नेम व्हिच यू वांट टू ओपन, टाइप द एप्लीकेशन नेम व्हिच यू वांट टू ओपन, एंड देन द सजेशंस विल बी अपीयर into the डाउनवर्ड ऑफ द लाइक सर्च बार। तो सर्च बार के नीचे जो है हमारा सजेशंस, जो है जो भी हम सर्च करना चाहते हैं, चाहे वो जो भी कुछ भी सर्च करना चाहें, तो वो क्या होगा, सर्चिंग के दौरान जो है जो भी उससे रिलेटेड जो सजेशंस हैं वो सारे के सारे हमारे इस पैनल पे, ये जो डाउनवर्ड पैनल है, यहाँ पे हमारे वो सारे के सारे सजेशंस डिस्प्ले कर जाएंगे और हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अभी से जब हमारे पास सजेशन आ गया तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे and then it will be appear, it will be open into your screen। ये हमारे स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये दिस वन इज द एप्लीकेशन, ये क्या है, एप्लीकेशन लॉन्चर है। सो क्लिक ऑन द एप्लीकेशन लॉन्चर, देन सर्च बार अपीयर। सो टाइप द name which you want, type the application name that you want to open and write the name, and the suggestions will be appear into the like below of the screen। So below of the search bar, you can say search bar के नीचे यहाँ पे आ जाएगा जो भी suggestions हैं, and simply you can click on it, then it will be launched or it will be open। So this is the process to open a launching an application। So the next, that is a next topic, that is a browse file and surf। So browse file and surf, browse that means what, browse that means to like search some like internet files, you can say। So browse through like which software, which application is used to browse like files or folders, or the browser also you can say, ठीक है। So first one, that is a browser file, that is offline, and you can search a different types of file and folder into your computer। And another one, that is browse। So browse that means you have to just surf, you have to just surf the different types of website with the help of internet, with the connectivity of the internet, you can say। So यहाँ पे दो चीज़ें होती है, ब्राउज फाइल्स करना, तो हम लोग वो अपने सिस्टम के ऑफलाइन पार्ट में, यानी कि हमारे सिस्टम के हार्ड डिस्क में जो हम लोग अपने किसी भी फाइल्स को अरेंज करते हैं, जैसे अपने MP3 फाइल को MP3 फोल्डर बना के अरेंज करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट फोल्डर बना के अरेंज करते हैं, अपने किसी भी फाइल्स को हम लोग एक डिफरेंट टाइप्स के नाम से उसे एक जगह क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो उसे ब्राउज करना, मतलब अगर हमें कोई फाइल खोजना है कि भाई हमारा ये पर्टिकुलर इमेज जो था हमने डी ड्राइव के यहाँ पे सेव कर रखा था, तो हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्टली ये ऑप्शन जो है हमारे पास, दिस ऑप्शन इज नोन एज ब्राउज। ये ऑप्शन क्या होता है, ये जो ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज नोन एज ब्राउज। ये ब्राउज कहलाता है, ब्राउज द फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये ऑप्शन क्या है, ब्राउज द फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये फाइल और फोल्डर को ब्राउज करने के काम आता है। व्हेन वी क्लिक ऑन द दिस पर्टिकुलर फोल्डर ऑप्शन, देन डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर दैट कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स और द फाइल्स आल्सो। यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो सिंपली यू हैव टू जस्ट चूज योर फाइल एंड फोल्डर्स दैट यू वांट टू ओपन, and it will be like opened into your screen। when you double click on that particular folder, then it will be open। ये सारे जो फोल्डर आ गए, अब इस पे तुम क्लिक करते जाना है, और क्लिक करते हैं ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे फोल्डर्स क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे। और इस तरह हम लोग फोल्डर यहाँ से खोज भी सकते हैं। हमारे पास ये होम पैनल भी होता है, डायरेक्टली हम होम पैनल में जाएंगे और जितने भी हमारे पास ड्राइव होते हैं, उस ड्राइव के थ्रू हम लोग जो है अपने सारे फोल्डर्स को सर्च कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन, दैट इज अ वेब सर्फ द वेब और वेब सर्फ। So surfing into the web, so surfing into the web, that means ki you have required the browser also। So there are different types of browser like Google Chrome, Mozilla, Opera। So there are different types of browser that is used to browse, that is used to surf the different types of website with the help of internet, ठीक है। यहाँ से हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन, यू कैन ओपन द ब्राउजर। सो दिस वन इज अ ब्राउजर ऑप्शन। ये क्या है, ब्राउजर ऑप्शन है। सो यू हैव टू जस्ट सिंपली क्लिक
on the browser option, and then it will be appear into your screen, and then there is a address bar. So you have to type the website name into the address bar, then it will be appear into your screen. जब हम उससे रिलेटेड जो वेबसाइट नेम है वो इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारे साइट पे अपीयर हो जाएगा. सो थ्रू द ब्राउजर वी कैन लाइक सर्फिंग द लाइक वेब, ऑल्सो सर्फिंग द different types of website with the help of internet, you can say. So now there is a next, that is launching the terminal emulator. So what is launching the terminal, what is terminal emulator, you can say. So terminal emulator is like you can say each and everything that is when we want to do some different types of work, that time we have to just require the like different types of commands also, you can say. कि अगर हमें, जैसे हम लोग विंडोज में हमारा CMD होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है. सो द कमांड प्रॉम्प्ट इट जनरली यूज टू राइट द different types of command with the like a different types of text also. ठीक है, this is not a graphical user interface like and each and everything when we like create some folder, when we search some folder, when we search some directory, when we open some file, so each and every types of work, that is a special types of command. When we return into the return the command into the like a CMD, then the particular folder or a file or a create folder, it will be like appear into your screen. ठीक है, but into the same thing into the like ये दैट इज लिनक्स ऑल्सो. ठीक है, इस लिनक्स में भी वही चीज़ होती है, लिनक्स में भी वही सारी चीज़ें होती है. तो लिनक्स में भी हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट हमारा विंडोज़ में होता था, वैसे ही सेम कमांड प्रॉम्प्ट हमारा लिनक्स में भी होता है. एंड द कमांड प्रॉम्प्ट नेम इज़ टर्मिनल इम्यूलेटर. उसका नाम होता है टर्मिनल इम्यूलेटर नाम होता है. जैसे वहाँ CMD नाम होता था कमांड प्रॉम्प्ट से, यहाँ पे टर्मिनल इम्यूलेटर होता है. एंड ये टर्मिनल इम्यूलेटर या CMD में हम लोग कुछ भी चीज़ें अगर ओपन करनी हो, क्रिएट करना हो, प्ले करना हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के ही साथ होती है, हमारे पर्टिकुलर कमांड के साथ होती है, जो टेक्सचुअल कमांड बोला जाता है. ठीक है, अगर हमें कमांड के बारे में नहीं पता हो तो हम कोई भी चीज़ वहाँ पे ओपन नहीं कर सकते हैं. इसके थ्रू जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग राइट क्लिक करते हैं और क्रिएट फोल्डर कर देते हैं तो हमारे पास फोल्डर क्रिएट हो जाता है. बट यहाँ पे क्या होता है, हमें फोल्डर क्रिएट करने के लिए भी कोड लिखना पड़ता है, बूट करने के लिए भी कोड लिखना पड़ता है. ठीक है, डायरेक्टरी सर्च करने के लिए भी हमें कोड लिखना पड़ता है. हर चीज़ के लिए हमें यहाँ पे जो टर्मिनल इम्यूलेटर है उसमें हमें हर चीज़ें कोड के थ्रू लिखनी पड़ती है, तभी सिस्टम हमें वो चीज़ें ओपन करके देता है, अदरवाइज वो उसे ओपन नहीं कर सकता. सो टर्मिनल इम्यूलेटर भी यहाँ पे होता है. सो फर्स्ट कैसे सर्च करेंगे, सिंपली जस्ट you all know about that, this is the application launcher. So simply click on that particular symbol and then the search bar will be appear. So simply you can type the GNOME terminal. So ये GNOME GNOME terminal हमें टाइप करना है. then the terminal will be appear into your screen. So this one is a terminal, ये जो है ये terminal है. so जैसे ही ये आ जाएगा, simply you have to just click on it, then it will be appear into your screen. ये इस पे क्या करना है, हमें क्लिक करना है, ये then ये क्या हो जाएगा, ये हमारे स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा. so that is a terminal. Now there is a different types of command that is used to writing into the terminal emulator. तो इस terminal emulator में बहुत सारे ये commands हैं, इसको लिखने के काम आता है. तो यहाँ पे बहुत सारे command है, जैसे slash है, तो slash is a root directory where the directory structure begins. ठीक है, ये पे क्या root का मतलब होता है कि जो हमारा directory structure है जहाँ से शुरू होता है, तो इसके लिए हम लोग root structure डालते हैं. that means कि ये क्या करता है, bifurcate करता है कि यहाँ से हमें जाना कहाँ है. that means you can say simply language, this is denote the like structure, like this is denote the path of the file. You can say जब हमें path denote करना होता है, डायरेक्टरी ओपन करनी होती है, तो हमें इस जो स्लैश है इसका इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे स्लैश बूट. so slash boot, that means where the Linux keeps files and information needed for booting up. that means कि through the when we boot the system, when we switch off the system or switch on the system, switch on not when we switch off the system, then this command will be helpful for that particular like
particular actions. So slash etc contains the configuration files and system. ये क्या करता है, slash etc फाइल का configurations को ये कंटेंट किए रखता है, फाइल के configuration को बताता है. etc slash inittab like it is describe the processes and started on boot. ठीक है, ये क्या करता है कि प्रोसेस को जो बूट के जो प्रोसेस है उसे आइडेंटिफाई करता है, उसे डिस्क्राइब करता है. तो यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स हैं, सबको ये सारे कमांड्स याद होने चाहिए. वन बाय वन सब लोग इसे देख लोगे, याद कर लोगे. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो हर कमांड्स, किस कमांड का क्या यूज़ है, ये सबको पता होना चाहिए. So now fs tab so contains the descriptive information about floppies, CD-ROMs and so on. ये क्या करता है, fs tab क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन रहता है किसके बारे में, फ्लॉपी और CD-ROM के बारे में, और एनी अदर एक्सटर्नल ड्राइव के बारे में. कुछ भी अगर एक्सटर्नल ड्राइव है तो उसके बारे में ये fs tab के पास जो है ये इसे क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव जो इन्फॉर्मेशन होता है ये इसके पास रहता है. नाउ द पासवर्ड दैट कंटेन्स द यूजर डेफिनेशन, ये क्या करता है, पासवर्ड यू ऑल नो अबाउट दैट. पासवर्ड मतलब जो हमने जो लॉगिन पैनल में जो पासवर्ड डाल रखा है ये उसे डिनोट करता है. नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अ bin slash user slash bin that contains the most important programs that the system needs to operate, such as sales, ease and grep. So there are different types of DLL files. So into the bin that contains the different types of operating system files, that is a sale, ease, grep. So these are the some different types of file name. ये सारे बहुत सारे फाइल नेम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ये सारे ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में आ जाते हैं. सो दैट इज अ यूजर एंड sbin slash user slash like sbin so contains system admin programs which can only be run by the boot user. ये क्या करता है, जब सिस्टम बूट करता है तो उस समय हमारा ये प्रोग्राम रन करता है. यूजर इज डायरेक्टरी दैट स्टोर्स यूजर एप्लीकेशंस एंड इज यूजुअली द लार्जेस्ट डायरेक्टरी. डायरेक्ट यूजर का मतलब होता है, यूएसआर का मतलब होता है ये दिस कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी. दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर लोकेशन यू कैन से. So user docs, usr/docs contains the documentation for user apps. User share that contains the configuration files for user apps. ये क्या करता है, ये जो क्या करता है configuration जो है यूज़र के जो यूज़र ऐप का जो configuration files है उसे contains करके रखता है. usr/src that is the source file of the user application, जो भी हमारा application है उसके source file को contain करके रखता है. user include that contains the header files of the कंपाइलर. यह करता है जो हमारा कंपाइलर है उसके हेडर फाइल्स को इंक्लूड रखता है, कंटेंट करके रखता है. सो यूजर लोकल, इट्स लाइक दिस इज द सोर्स द लाइक लोकल मशीन. इट इज वेयर ऐप एंड फाइल्स आर houses that are strictly on the local machine and not shared by others access points in the network. That means ki locally this is belongs to the local area, this is belongs to the network you can say. ये क्या करता है, ये network setting से belong करता है and through this we can set the different types of network. LIB that is a library option, and into the library option that is different types of programs that is linked to the one to the another. Now home that is is where the users keep their personal files. home का मतलब होता है यहाँ पे जो user है अपने personal files को रख सकता है. root that means it shows the directory, this is the part of the directory. var that is variable data, that means which data is variable, this shows the data variable data. and var log that contains the log files like error reports. जब कोई भी error आता है तो उस condition में ये log files generate करता है. where mail incoming outgoing mails is stored here, यहाँ पे incoming और outgoing mail भी store होता है. var spool like holds files that are queued for some process like printing. अगर कोई process, अगर हमारा printing options डाला हुआ है तो वो queue को denote करता है कि यानी कौन सा फाइल हमारा queue में है. अगर हमने multiple printing options को डाल रखे हैं तो हमारा जो print हो रहा है वो like action में रहेगा और बाकी के सारे फाइल जो हैं वो waiting में रहेंगे. So that shows the queue. temp that contains the temporary files. DAV that holds the device that are available to your system like a hard disk and the CD-ROMs. ये क्या करता है, div that means it shows the different types of device. The MNT that means
इट इज़ अ डायरेक्टरी यूज्ड फॉर माउंट पॉइंट्स, यानी कि किसी चीज़ को हमें माउंट और अनमाउंट करना होता है, यानी कि अगर हम आईएसओ फाइल को ओपन करना चाहते हैं या आईएसओ फाइल को अनमाउंट करना चाहते हैं, उस कंडीशन में हम लोग ये एमएनटी का इस्तेमाल करते हैं. Proc that means is a virtual directory that contains the information about the kernel. Kernel is a like a is a file of the operating system. Kernel भी जैसे सेल था, DLL था, वैसे ही कर्नल भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है. सो ये जो है हमारा जो प्रॉक है, ये एक वर्चुअल डायरेक्टरी कंटेंट करके रखता है कर्नल्स का, कि कर्नल्स हमारा कहाँ पे है और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंडर सिक्योर रखता है. Now lost and found is where Linux keeps files after a system crash. यानी कि lost and found का मतलब क्या होता है, अगर हमारा सिस्टम क्रैश भी कर गया, बर्बाद भी हो गया, कुछ प्रॉब्लम भी आ गया, तो जितने भी फाइल्स हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसे अपने में सेव करके रखता है और इस कमांड से हम लोग वो सारे फाइल जो है पा सकते हैं. सो lost and found commands that is used to like keep the files safe while the crashing. ठीक है, क्रैश के टाइम में भी ये हमारे फाइल को सेव रखता है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड दैट आर यूज्ड टू द लाइक एमुलेटर. सो ये सारे कमांड्स हम लोग एमुलेटर में यूज करते हैं अपने अपने बहुत सारे वर्क को कंप्लीट करने के लिए. नाउ द होम डायरेक्टरी. सो होम डायरेक्टरी दैट मीन्स each and everything that are like arrange with the different types of manner. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो होम डायरेक्टरी का मतलब होता है कि हमारा जो फाइल है वो किस वे में अरेंज होता है, हमारा फाइल किस वे में जो अरेंज होता है. जैसे हम लोग अभी जो विंडोज़ है, उस विंडोज़ में क्या करते हैं हम लोग अपने अपने डिफरेंट टाइप्स के फोल्डर्स को अलग अलग अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, यानी कि कौन से फोल्डर को कहाँ रखना है, किसी को डी ड्राइव में, किसी को सी ड्राइव में, कोई ऐसे फोल्डर हैं जो फोल्डर के अंदर फोल्डर हम लोग रखते हैं. तो इस वे में हम लोग क्या करते हैं, दैट इज वो क्या कहलाता है, वो अरेंजमेंट कहलाता है. सो द सेम थिंग इज इन लाइक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो. ईच एंड एवरी फाइल्स एंड फोल्डर्स विल बी अरेंज विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनर. So each and every types of folder have a different types of root option. root का मतलब होता है पाथ. यहाँ पे हम लोग रूट बोलते हैं, विंडोज़ में हम लोग उसे पाथ बोलते हैं. तो यानी कि कौन सा, जैसे अगर हमारा अगर एक फाइल है, हमने सेव कर दिया डी ड्राइव के, एक फोल्डर बना दिया हमने क्लास 10th और उसमें सेव कर दिया, तो द रूट इज d/class 10th. d/class 10th दैट इज अ रूट ऑफ द पर्टिकुलर फाइल. वो जो फाइल है जो हमने क्लास 10 में डाल रखा है, तो ये उसका क्या हो गया, रूट हो गया. तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट सेट करते हैं. और होम डायरेक्टरी क्या करता है, होम डायरेक्टरी के अंदर जितने भी डायरेक्टरी हैं, जितने भी फोल्डर होंगे, सब फोल्डर होंगे, वो सारे के सारे फोल्डर होम डायरेक्टरी में आते हैं. और हमारा जो रूट डिक्लेयर होगा वो होम एंड स्लैश फिर जो अनदर फोल्डर स्लैश अनदर फोल्डर स्लैश फाइल. ठीक है, अगर हमें इस टाइप से जाना है तो हम लोग वहाँ पे जो रूट डिक्लेयर होगा, वो किस तरह रूट डिक्लेयर होगा, रूट पहले बाय द वे यहीं से समझ लेते हैं हम लोग कि रूट जो डिक्लेयर होगा, जैसे ये होम है तो यहाँ पे होम स्लैश बाय द वे, अदर में जाना है या टॉनी में जाना है तो दैन टॉनी स्लैश डॉक्यूमेंट स्लैश. अब इसमें से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन या स्प्रेडशीट जो भी ओपन करना है, तो ये हमारा डायरेक्टरी कहला जाएगा. यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा का पूरा ये डायरेक्टरी हो गया, होम से टॉनी, टॉनी से डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट. सो दैट इज अ होम डायरेक्टरी. इसे हम लोग बोलते हैं होम डायरेक्टरी. और इस तरह हमारा होम डायरेक्टरी जो है डायरेक्टरी मेंटेन होता है. ठीक है, दैट मीन्स ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ फोल्डर्स अरेंज विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनर. सो दिस इज कॉल्ड द लाइक अ डायरेक्टरी. ये क्या कहलाता है, ये सारे जो हैं किसके अंदर कौन से फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है. सो नाउ देयर आर सम बेसिक कमांड्स ऑफ द लिनक्स. इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कमांड्स को हम लोग देख लें कि क्या क्या बेसिक कमांड्स होते हैं और उसका क्या यूज होता है. तो द फर्स्ट वन दैट इज अ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड. सो द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड दैट इज अ pwd command, यानी $pwd command that is used to that is help to show your working directory. दैट मीन्स कि जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो, ये जो PWD है ये वो डायरेक्टरी शो करता है कि आपने कौन से फोल्डर में, कौन से डायरेक्टरी पे आप काम कर रहे हो, होम डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो या किसी और डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो, तो ये आपकी डायरेक्टरी को शो करता है. यानी कि जब देखते होगे कि विंडोज़ में क्या होता है, ये पाथ के रूप में फोल्डर हमें दिखाता है ना कि हम लोग डी ड्राइव में काम कर रहे हैं, हम लोग सी ड्राइव में काम कर रहे हैं, तो जस्ट ये भी वही चीज़ें हमें शो करता है. सो नाउ क्रिएट डायरेक्टरी कमांड. अबे हमें क्या करना है, डायरेक्टरी कमांड क्या करना है, क्रिएट करना है. ठीक है, क्रिएट अ डायरेक्टरी. अगर हमें डायरेक्टरी क्रिएट करना होगा तो दैट मीन्स कमांड दैट इज अ mkdir. सो mkdir दैट इज अ मेक डायरेक्टरी.
सो mkdir हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना रहे हैं mkdir एंड द नेम ऑफ डायरेक्टरी इज टेस्ट। ठीक है, हम लोग एक डायरेक्टरी बना रहे हैं जिसका कि नाम है टेस्ट। सो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट राइट द $mkdir एंड देन टेस्ट, देन द डायरेक्टरी दैट मीन्स द फोल्डर। ठीक है, डायरेक्टरी मतलब यहाँ कुछ और मत समझना, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, यानी कि फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, यानी बहुत सारे फोल्डर्स हम लोग बनाते हैं ना, तो दैट इज अ डायरेक्टरी। तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी फोल्डर क्रिएट करना होगा, सो दैट टाइम वी हैव यूज्ड द mkdir and then the folder name. Now delete a directory, अगर हमें कोई डायरेक्टरी डिलीट करना है, सो उसका कमांड क्या होता है rmdir, remove dir। ठीक है, rmdir का मतलब होता है remove dir। तो यहाँ पे कमांड हमने लिखा rmdir एंड टेस्ट, दैट मीन्स कि हमें ये जो टेस्ट जो हमने डायरेक्टरी बना रखी थी, इस टेस्ट डायरेक्टरी को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। सो दैट टाइम वी यूज द rmdir। ठीक है, उस समय हम लोग क्या करेंगे, उसे जो है rmdir जो है हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। rmdir का मतलब होता है टू रिमूव द डायरेक्टरी। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। सो नाउ क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, अगर हमें कोई एम्प्टी फाइल बनाना है, बाय द वे अगर हमें सॉरी ये थोड़ा माउस के चलते ये हो जा रहा है। तो अगर हमें कोई क्या करना है, हमें अगर कोई फाइल बनाना है, तो ये जो है क्रिएट अ फाइल नेम। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, उसका कमांड क्या होता है भाई, ठीक है, तो उसका कमांड होता है टच। उसका कमांड क्या है, टच। सो दैट इज अ टच, दैट इज अ कमांड टू क्रिएट एन एम्प्टी फाइल। अगर हमें कोई एम्प्टी फाइल बनाना है, सो टू क्रिएट एन एम्प्टी फाइल इनटू योर करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यूज द टच कमांड एंड फॉलो द नेम ऑफ द फाइल, यानी टच कमांड एंड देन राइट द फाइल नेम। सबसे पहले हमें डालना है टच कमांड डालना है एंड देन फाइल नेम डालना है। सो दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी फाइल इनटू योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एम्प्टी फाइल, यानी कि हमारे डायरेक्टरी में ये एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर हमें अगर कोई फोल्डर में चाहते हैं हम कि नहीं, इस फोल्डर में हम अगर एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं या एक नया फाइल क्रिएट करना चाहते हैं जो एक एम्प्टी फाइल होगा, सो दैट टाइम उस फोल्डर में जाके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वहाँ पे टच कमांड एंड देन टेस्ट फाइल डालेंगे, देन द लाइक फाइल विल बी अपीयर इनटू योर पर्टिकुलर लाइक अ गिवन रूट। नाउ डिलीट अ फाइल, अगर हमें कोई फाइल को डिलीट करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी फाइल डिलीट करना है तो हम वहाँ पे डालते हैं rm कमांड। हम क्या डालते हैं, rm कमांड डालते हैं। सो rm कमांड इज जनरली यूज टू रिमूव द फाइल नेम एंड देन फाइल नेम। rm कमांड के बाद क्या डालेंगे, हम लोग फाइल नेम डालेंगे। सो फाइल नेम डालते ही क्या हो जाता है, हमारा ये जो फाइल है, जिस फाइल को हम रिमूव करना चाहते हैं, दैट फाइल इज रिमूव फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस। उस प्लेस से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। नाउ दैट इज अ चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, अगर हम चाहते हैं कि अपना वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं, तो दैट टाइम वी हैव टू यूज द cd कमांड एंड स्लैश देन होम। ठीक है, यानी कि cd कमांड डालेंगे, cd कमांड के थ्रू हम लोग यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें होम डायरेक्टरी देना है तो हम होम डायरेक्टरी देंगे, लेकिन अगर कोई और डायरेक्टरी हमें जाना है, तो यानी हमने कोई डायरेक्टरी अगर बना रखी है, हम उस डायरेक्टरी पे जाना चाहते हैं, तो हम लोग डायरेक्टरी डालेंगे cd कमांड एंड देन डायरेक्टरी नेम। अब यहाँ से हम डायरेक्टरी नेम, हमें जिस भी डायरेक्टरी में जाना, भाई हमने टेस्ट एक डायरेक्टरी बनाई है, हमें टेस्ट डायरेक्टरी में जाना है, तो हम यहाँ पे डालेंगे टेस्ट, यहाँ पे हम होम नहीं डालेंगे। ठीक है, तो हमें जिस भी डायरेक्टरी में जाना है, यहाँ पे डायरेक्टरी हम cd कमांड एंड देन डायरेक्टरी नेम। सो नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज अ लिस्ट कंटेंट ऑफ फोल्डर एंड द डायरेक्टरी। ठीक है, फोल्डर और डायरेक्टरी। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, लिस्टिंग करना है, तो दैट टाइम वी हैव टू यूज द ईज कमांड। हम लोग क्या करेंगे, ये ईज कमांड का इस्तेमाल करते हैं एंड दिस कमांड विल लिस्ट द कंटेंट ऑफ योर करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस भी वो डायरेक्टरी है उसमें क्या करता है, ये हमारे फाइल और फोल्डर का क्या करता है, लिस्टिंग कर देता है। सो इनटू द लाइक ईज एंड स्लैश होम। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, ईज स्लैश होम। ईज स्लैश होम जैसे अगर ये क्या हो गया, ये डायरेक्टरी नेम हो गया, तो हम अगर डायरेक्टरी नेम हम डालना चाहते हैं, यानी जिस भी डायरेक्टरी में हम क्या करना चाहते हैं, अपने जो है कंटेंट को प्लेस करना चाहते हैं, लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे लिस्ट व्यू में हम यहाँ से डायरेक्टरी ईज स्लैश होम कर देंगे, या कोई और डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी का लिस्टिंग आप चाहते हो, तो वो यहाँ पे उसका नाम डाल दोगे, तो वो डायरेक्टरी जो है लिस्टिंग व्यू में अरेंज हो जाएगा। So now that is a switch to home directory. Switch to home directory. So that time that is a cd command is used. Switch to home directory का मतलब होता है to switch your home folder. You can use the tilde character as a shortcut with cd command. That means कि when we change the like to the another directory, when we switch the another directory, so that time we use the cd and then
दिस इन्फिनेटिव कमांड। यहाँ से जो ये है, ये एक सिंबल है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड लाइक $pwd या होम सेटअप। सो दीज आर द सम स्विचिंग कमांड। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टरी को स्विच कर सकते हैं। अगर pwd कोई डायरेक्टरी है, पासवर्ड डायरेक्टरी, हम लोग उसे जाना है, उसमें जाना है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टरी cd pwd डायरेक्टरी डालेंगे। अगर home.edu अप में जाना है तो हम cd/home.edu अप डालेंगे। यानी हमें जिस भी डायरेक्टरी में स्विच करना है हम यहाँ से उस डायरेक्टरी में स्विच कर सकते हैं। इस कमांड के थ्रू हम लोग उस डायरेक्टरी में स्विच कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो हमने सीखा इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। आई होप सबका क्लियर है। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है देन यू कैन आस्क टू मी, मेरे से पूछ लोगे। कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन होता है तो सिंपली यू कैन आस्क मी, डायरेक्टली पूछ सकते हो। एंड आई होप सबके समझ में आ गया होगा। देन द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। देयर इज अ चेक पॉइंट ऑप्शन। सो इनटू द चेक पॉइंट ऑप्शन देयर इज अ like a different types of objective and the subjective also. So simply you can click on the subjective option and there is some objective and this one is a subjective. So this is the into the checkpoint there is some objective options, objective questions, sorry, you can say. So you have to just you have to just solve the objective question and learn the latest revise. This is the important points. So इसे सब लोग क्या कर लोगे, याद कर लोगे। and this one is the solution time, ये solution time है। so there is a one option, there is a one question, ठीक है। so simply you can learn the question and this is the grocery and grocery, you know, this is the important point, so you have to just learn. And the assignment, so into the assignment there is a objective question and like a subjective question also. So you have to just write all the subjective question into your homework copy and objective into your book. अपने बुक में जो ऑब्जेक्टिव है उसे बना लोगे एंड जो सब्जेक्टिव है उसे अपने होमवर्क कॉपी में बना लेना है। सो आई होप सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो have a good day, stay home, stay safe.